परीक्षाओं का दौर चल रहा है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक, वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, उसमें जो उल्लेख किए गए हैं उनके बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सब एक जगह टॉपिक आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऐतरेय ब्राह्मण, क्या लिखा है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में ही इंद्र का एक प्रसिद्ध कथन है, चरवेत चरवेत, अर्थात चलते रहिए, जिंदगी में चलने का नाम जिंदगी है। चरवेत चरवेत कथन का उल्लेख कहाँ है? एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। दूसरे नंबर पर दिया है राजसूर्य यज्ञ, सोम यज्ञ, इंद्राभिषेक का उल्लेख, ये कहाँ मिलता है? तो ये भी ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख इन सभी यज्ञों का किया गया है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सुना सेप कथा का वर्णन, इनमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कहाँ किया गया है? तो सुना सेप कथा का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में ही किया गया है। ये अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या है? राज्याभिषेक के नियम, राज्य व राजा की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ किया गया है? तो राज्याभिषेक के नियम, राज्य व राजा की उत्पत्ति का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला पॉइंट है अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। कहाँ कहा गया है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है? तो ये कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में ही समुद्र का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? समुद्र का उल्लेख है। अगला पॉइंट है अग्नि देवताओं में प्रथम है, विष्णु अंतिम है, अन्य देवता इनके बीच में है। ये कहा गया है, कहाँ मिला है ये कथन जो है? तो ऐसा मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसे तंडिन उपनिषद भी कहते हैं। सामवेद का उपनिषद है ये। इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद, आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। इसी में कहा गया है सर्व खालविद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है, यह कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई। यानी अद्वैतवाद की बात जो है किस उपनिषद में की गई है? तो ये कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। क्या कहा गया? सर्व खालिद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है। अगला पॉइंट है कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। मतलब कृष्ण को जो है देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य कहाँ बताया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। उद्यालक अरुणी व पुत्र श्वेतकेतु के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है, उसका वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में है। अगला पॉइंट है, कई बार एग्जामों में आया है। अगला है देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख, मतलब सर्वप्रथम देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसी छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है छांदोग्य उपनिषद में विवाह गीत का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कहाँ पर सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में ही। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों, कौन कौन से आश्रम? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम का उल्लेख है। आपसे पूछ सकता है कि 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ है? तो यह है छांदोग्य उपनिषद में। अगला है कुरुक्षेत्र में टिंडियों के प्रकोप के बारे में किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट ब्रह्म का चतुष्पाद ब्रह्म, तत्वमसी एवं तज्जलान के रूप में वर्णन कहाँ किया गया है? ऐसे पूछा है कई बार, तो ये कहाँ किया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ओम जो शब्द है पंचमकार, इसका महत्व के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देते हैं तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ, ये यजुर्वेद के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कहा गया है वन तथा वृक्ष ही ब्रह्म है। वन
तथा वृक्ष को ही ब्रह्म बताया गया है। जैसा कि आपको पता है वन और वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं, वहाँ इसके महत्व को जान लिया गया था। तो यहाँ वहाँ वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में, वन तथा वृक्ष ही क्या है, ब्रह्म है। अगला पॉइंट है पंच महायज्ञ, 3 ऋणों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला, पत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं, पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर यज्ञ करना चाहिए। तो उसी के बारे में ये कहता है कि पत्नी से विहीन, जिसकी पत्नी नहीं है, वो पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। कहाँ कहा गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में सीता और सावित्री प्रेमाख्यान का वर्णन मिलता है। अब आइए सतपथ ब्राह्मण, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यजुर्वेद, ये सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही है, ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहते हैं, बहुत बड़ा है ये, इसलिए क्या कहते हैं, लघु वेद कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण को ऐतिहासिक वेद भी कहते हैं, लघु वेद, ऐतिहासिक वेद। और ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि किसी को कहते हैं, सतपथ ब्राह्मण को ही कहते हैं। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण है। उसे सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो यही सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद और विधेय माधव की कथा का वर्णन कहाँ है, इस सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आपस में बातचीत, विधेय माधव की कथा का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में है। अगला पॉइंट है पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुष मेघ यज्ञ, उपनयन संस्कार और राम कथा का वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में है। अगला पॉइंट है जलप्लावन कथा और मत्स्य अवतार, दुष्यंत भरत कथा, इसका वर्णन भी कहाँ है, इसी सतपथ ब्राह्मण में है। अगला पॉइंट है सतपथ ब्राह्मण का, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सतपथ ब्राह्मण में, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन, मतलब कटाई, घोड़ाई, मड़ाई, इन सब का वर्णन जो है किसमें मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट है हल अनुष्ठान वर्णन, हल जो चलाया जाता है खेती के लिए, उसके अनुष्ठान का वर्णन कहाँ है, सतपथ ब्राह्मण में है। अगला पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में है, पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, पुनर्जन्म मतलब मानव का दोबारा जन्म होता है, उसके सिद्धांत का वर्णन इसी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट है अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को अपना यौवन देना, अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन देने का उल्लेख भी सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। पुरूरवा उर्वशी संवाद, पुरूरवा और उर्वशी के बीच संवाद बातचीत का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में ही है। यज्ञ वेदी निर्माण विधि भी सतपथ ब्राह्मण में बताई गई है। मत्स्य न्याय का प्राचीनतम वर्णन जो है वो सतपथ ब्राह्मण में। मत्स्य न्याय क्या होता है, जैसे कहा जाता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो शक्तिशाली है वो गरीब को दबा देता है। तो इसकी अवधारणा जो सबसे मिलती है, मत्स्य न्याय की अवधारणा जो मिलती है, तो इसका बात कहाँ की गई है, सतपथ ब्राह्मण में की गई है। यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, कहाँ बताया गया है ऐसा, तो सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। इसी में यानी सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति व प्रजापति को ब्रह्म बताया गया है। यज्ञ को क्या कहा गया सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु, पांचाल, विदेह, कौशल आदि स्थानों का उल्लेख मिलता है। कुरु, पांचाल, विदेह और कौशल स्थानों का उल्लेख कहाँ मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी मतलब जैसे पुरुष और उसकी पत्नी जो है मिलके एक शरीर बनता है, तो उसी को अर्धांगिनी कहा गया है। जैसे शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगला है वाणी ही सम्राट है, वाणी ही सम्राट है, ऐसा कहाँ कहा गया है, तो ऐसा कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में। सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख, अस्पृश्यता जो होती है छुआछूत, तो अस्पृश्य शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में
हमारे एग्जाम से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। देखिए, विद्यारण्यक उपनिषद में ही प्रवाहण, जैवली एवं अरुणेय श्वेतकेतु संवाद का वर्णन है। प्रवाहण, जैवली एवं अरुणेय श्वेतकेतु संवाद आपसे एग्जाम में पूछता है, इसका वर्णन कहाँ है? तो विद्यारण्यक उपनिषद को हमें टिक लगाना पड़ेगा। जनक की सभा का वर्णन भी विद्यारण्यक उपनिषद में है। विद्यारण्यक उपनिषद में असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिगमय, अर्थात असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। इस उक्ति का वर्णन विद्यारण्यक उपनिषद में है। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। क्या पूछा है? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिगमय। कहाँ से? विद्यारण्यक उपनिषद से। अगला पॉइंट है, भूख ही मृत्यु है। भूख ही क्या है? मृत्यु है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो विद्यारण्यक उपनिषद में ही कहा गया है कि भूख ही मृत्यु है। अगला पॉइंट है, चौथा, विद्यारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद प्लस अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद का वर्णन विद्यारण्यक उपनिषद में भी है। विद्यारण्यक उपनिषद में ही अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया, ऐसी बड़ी बात कही गई है तो विद्यारण्यक उपनिषद में कही गई है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अगला पॉइंट है, अगला देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में परीक्षा रूप से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में ही सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो जो उक्ति है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सदा सत्य बोलो का वर्णन प्रचिंतन मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न जो होता है खाने वाला वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। खूब अन्न उपजाओ, इसका उल्लेख भी कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। अतिथि देवो भव, जो मेहमान आते हैं वो देव होते हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में। अतिथि देवो भव, इसका वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में। मातृ देवो भव, यही माता देव होती है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण भृगु संवाद, वरुण और भृगु के बीच बातचीत का वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो था मध्यम मार्ग, जिसकी वजह से उनका धर्म उन्नति किया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित करके 8 जो चीजें थी, इसका जो स्रोत था वो क्या था? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में ही पहला वर्णन है अष्टांगिक मार्ग का, अर्थात बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तैत्तिरीय उपनिषद से ग्रहण किया होगा। अगला पॉइंट है, विज्ञान ही सब देवता है वही ब्रह्म है। विज्ञान को यहाँ देवता कहा गया है और उसी को ब्रह्म बताया गया है। किसमें कहा गया है ऐसा? तैत्तिरीय उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैत्तिरीय उपनिषद में ही ये तैत्तिरीय उपनिषद का पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं कठोपनिषद। अगला क्या है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में किसका वर्णन है? यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता के बीच संवाद, बातचीत का वर्णन किसमें है? कठोपनिषद में। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता के बीच संवाद यानी बातचीत का वर्णन है कठोपनिषद में। अगला उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में परीक्षा दृष्टि क्या इंपॉर्टेंट है? श्वेताश्वर उपनिषद में, इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है। परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। इसी श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष और माया की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष और माया की। इसी में मोक्ष एवं नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का उल्लेख भी किसमें किया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। श्वेताश्वर में ब्रह्म के लिए हंस शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्म के लिए हंस शब्द का प्रयोग किस उपनिषद में किया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म के लिए हंस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद, इसमें पॉइंट देखते हैं, स्त्रियों को जुआ एवं शराब
का योग कहा गया, यानी जुआ और शराब का योग किसको कहा गया? स्त्रियों को, महिलाओं को जुआ एवं शराब का योग कहा गया। किसमें कहा गया है? मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है। अगला पॉइंट है, इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख किसमें है? तो यह है मैत्रेयी उपनिषद में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिमूर्ति का उल्लेख है। अगला पॉइंट इसमें मैत्रेयी उपनिषद में पहली बार इसी में निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से किसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखते हैं? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऐसा किसमें होता है? मैत्रेयी उपनिषद में। इसी में योग के 6 अंगों, जो बाद में 8 अंग हो गए बाद में, उनका उल्लेख प्लस हठ योग का उल्लेख है। योग के 6 अंगों, जो पहले 6 थे, जो बाद में 8 हो गए, तथा हठ योग का उल्लेख किसमें है? मैत्रेयी उपनिषद में है। अगला है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में परीक्षा दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही क्या है? ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय किस नाम से है? तो ईशोपनिषद है। निष्काम कर्म मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म करने का सबसे पहले प्रतिपादन कहाँ किया गया? तो इसी उपनिषद में किया गया। ईशोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्काम कर्म की बात सबसे पहले कहाँ की गई है? ईशोपनिषद में की गई है। ईशोपनिषद को उपनिषदों में पहला स्थान प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपनिषदों में पहला स्थान इससे प्राप्त है। आत्महत्या को घोर पाप, एग्जाम में आया हुआ है, आत्महत्या को घोर पाप किसमें कहा गया है? तो ये ईशोपनिषद में कहा गया है। अगला उपनिषद का नाम है महानारायणी उपनिषद। महानारायणी उपनिषद में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें नारायण की चर्चा है। महानारायणी उपनिषद में क्या है? नारायण की चर्चा की गई है। यह तैतृय संहिता का उपनिषद है। किसका उपनिषद? ये तैतृय संहिता का। अगला है मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या इंपॉर्टेंट है? परा एवं अपरा विद्या की बात कहाँ की गई है? तो ये मुंडक उपनिषद में की गई है। परा एवं अपरा विद्या की बात मुंडक उपनिषद में की गई है, जो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। तो इसका उल्लेख, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है? मुंडकोपनिषद में है। यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, ऐसा कहाँ कहा गया है? मुंडकोपनिषद में कहा गया है। जैसे लकड़ी अपना जाल बनाता, जैसे मकड़ी जो होती है अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है। परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है और फिर उसी में सृष्टि क्या होती है? लीन हो जाती है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ये मुंडक उपनिषद में उल्लेख है इसका। अगला पॉइंट है मुंडक उपनिषद में वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। वेदांत जो शब्द है इसका पहला उल्लेख कहाँ हुआ है? तो इसी मुंडक उपनिषद में है। सर्वेश्वरवाद की चर्चा कहाँ की गई? सर्वेश्वरवाद की चर्चा मुंडक उपनिषद में की गई है। अगला मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद में क्या है? मांडूक उपनिषद में चतुष्पाद आत्मा की बात की गई है। चतुष्पाद आत्मा का तात्पर्य है ओम की 4 मात्राओं को आत्मा का 4 पैर बताया गया है। चतुष्पाद आत्मा का मतलब क्या बताया गया है? ओम में जो 4 मात्राएं लगती हैं उसमें आत्मा का 4 पैर उन्हें कहा गया है। अगला है उपनिषद प्रश्नोपनिषद। इसमें क्या कहा है? अक्षर को ही ब्रह्म बताया गया। अक्षर लिखने वाला अक्षर होता है, उसी को क्या बताया गया? प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। ऋग्वेद में कुछ पॉइंट अलग से हैं, उनको देख लेते हैं। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। पत्नी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जायदस्तम कहा गया, जिसका अर्थ होता है पत्नी ही गृह है, घर है। अगला अथर्ववेद से संबंधित कुछ पॉइंट है। एकमात्र वेद जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद कैसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है? एकमात्र वेद है। मगध, अंग, अयोध्या, वाराणसी। मगध, अंग, अयोध्या, वाराणसी का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही कहा गया है युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। यानी जो युद्ध होता है पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, उसके बाद भूमि का प्रयोग होता है। ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में।